स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में हो गया है सई का गृह प्रवेश, वो भी ट्विस्ट वाला। अरे सई, तूने क्या किया? तूने तो गृह प्रवेश कर लिया हमारे घर में। असल में सई घर में आने की जिद पर अड़ी थी और वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पहुंच गई है अपने ससुराल। उतर उतर उतर, किसकी इजाजत से तू अंदर जा रही है? हाँ? काकू, मुझे आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? और वैसे भी मैं आपके क्यों, क्या, कैसे के जवाब दे चुकी हूँ। आप तो समझदार हैं काकू, फिर इतनी सी बात नहीं समझ पा रही। लेकिन काकू सई को घर के अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे तैसे सई घर के अंदर पहुंच ही गई और अनजाने में हो गया उसका गृह प्रवेश। तो फिर मुझे पुलिस का क्या डर? अरे सई, तूने क्या किया? तूने तो गृह प्रवेश कर लिया हमारे घर में। देखा, आखिर मेरी आई ने मेरा गृह प्रवेश कर ही दिया। अनजाने में ही सही, ये बात तो साबित हो गई कि मेरी आई मेरे साथ है। भाई सई ने तो जिद पकड़ ली है कि वो अब अपने ससुराल में विराट के साथ ही रहेगी और ऐसे में सभी घर वाले सई से नाराज हैं और साथ ही विराट भी नाराज है। अगर मुझे पता होता कि तू आ रही है तो मैं घर सजाती नहीं, जलाती। इसके आने से दिवाली का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में जरूर अमावस्या आ गई। वाह, जब से आई हूँ तब से मेरी खातिरदारी पे खातिरदारी करे जा रहे हैं। आई एम सो लकी। सही है, सही वो, वाह वाह वाह। थैंक यू उमी काका, थैंक यू काकू। वही नहीं, राहु देना, हमें पूजा का आखिरी पड़ाव भी तो पूरा करना है ना। आप सब गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाखी का गुस्सा भी आज 7वें आसमान पर है। भाई उसे तो लगा था कि सई विराट और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन अब जब वो घर पर लौट आई है तब पाखी को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, जब भी मुझे लगता है कि मेरी कोई मुराद पूरी होने वाली है, ये सही नाम की पनौती हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। अभी तो विराट पूरी तरह से मुझसे और बाकी घर वालों से जुड़ा भी नहीं था, और ये सही यहाँ धमकी। पाखी अपसेट है बिकॉज सही वापस आ गई है घर में, क्योंकि उसको लगा था कि उसके लिए एक चांस है विराट के क्लोज जाने का, बट अगेन सही आ गई है और उसका सारा प्लान फेल कर देती है। सो पाखी वही मन में सोच रही है कि हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कुछ ना कुछ करने का, हमेशा इसको घर से निकलवाया है बट फिर भी आ गई है, फिर से आ गई है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि वो जब भी सोचती है ना कि चलो कुछ नहीं तो ये तो मेरे रास्ते का कांटा, ये हट गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो कभी होता ही नहीं है, ये हमेशा फेल होती है अपने प्लान में। तो बस उसका यही चल रहा है। और अभी कुछ तो उसको आवाज़ आई है विराट के रूम में से, तो आई डोंट नो वो क्या है, आगे का सीन मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। अगली चाल क्या होगी, कैसे गिराएगी वो को? आई रियली डोंट नो आगे का क्या, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं मिली हमको अभी आगे का क्या होने वाला है, बट देखते हैं क्या करने वाली है। फिलहाल तो सही अपने पूरे फुल फॉर्म में है, आई हुई है, बिल्कुल अलग ही अवतार आप देख रहे होंगे सही का। सो सही मतलब वैसा है कि विराट को मनाने की कोशिश में लगी हुई है और वो किसी की नहीं सुन रही है घर में, तो अच्छा चल रहा है फिलहाल। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, मैं शूट ही कर रही होंगी कल, बट या वुमेंस डे, और वुमेंस डे से पहले मेरे पापा का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ स्पेशल तो कर नहीं पाऊँगी। आई विश मैं जा सकती थी घर पे, बट नहीं जा पाऊँगी। मेरे पापा को पता भी नहीं होगा कि कल उनका बर्थडे है, क्योंकि उनको जब भी मैं विश करती हूँ तो वो बोलते हैं अच्छा आज 8 मार्च है क्या, आज बर्थडे उनको याद दिलाना पड़ता है। तो बस उनको विश ही करने वाली हूँ, और ज़्यादा क्या कर सकती हूँ उससे। हस्बैंड की बात करें, कल के दिन उनसे क्या गिफ्ट
की उम्मीद करेंगे, क्या चाहिए आपको? मैं कभी गिफ्ट नहीं मांगती हूँ, मैं मांगती ही नहीं हूँ गिफ्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिल चुका है, वो है मेरा पति नील, नॉट सम्राट। ओके, सो या दैट्स इट, थैंक यू। मैसेज फॉर फैंस, एक विश कर दीजिए लास्ट। फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमेशा मैं ये बोलना चाहूँगी, पाखी जैसी नहीं बने आप लोग, क्योंकि कभी भी एक चीज़ के पीछे पड़ना लाइफ में अच्छा नहीं होता है। हमेशा लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छा फ्यूचर देखें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी ना फैलाएं। दैट्स इट, दैट इज़ माई मैसेज। थैंक यू सो मच।